Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलवारी। आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे गाना गा के सुनाती हूँ, गौर से सुनिएगा बच्चों। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बच्चों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैम ने ये गाना क्यों गाया होगा, है ना? हाँ, मुझे पता था आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दो बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं? सही पहचाना, ये दो बच्चे जो है वे प्रेयर यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम सभी करते हैं ना। सब लोग प्रार्थना ज़रूर करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो है वो पद्य का नाम जो है वो है प्रार्थना। आज की कक्षा में प्रार्थना पद्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पद्य को पर्टिकुलर किसी कवि ने नहीं लिखा है, ये पद्य जो है ये संकलित है। इस कविता का उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। पाठ 1, प्रार्थना। इस कविता का उद्देश्य यह है कि मनुष्य के जीवन का सद्भाव जो है वो प्रधान स्थान रखता है। यहाँ पे छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चों देखो, यहाँ पे हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। देश के प्रति यानी कि हमारे भारत देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। हम सभी को हमारे देश के प्रति अभिमान और गौरव रखना चाहिए। तो आओ बच्चों देखते हैं इस पद्य से, कविता से जुड़े कुछ शब्दार्थों को। वारना मतलब समर्पित करना, न्योछावर करना। मति, इसका मतलब है बुद्धि। बिसराना यानी कि भुला देना। तुरंत यानी कि जल्दी। मान यानी कि मर्यादा। शोक, दुख, अपमान, तिरस्कार, अनादर। निज भाषा यानी कि अपनी भाषा। ये सभी जो है ये इस पद्य से जुड़े कुछ शब्दार्थ हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं पद्य के पहले पंक्तियों को। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इस पहले पंक्तियों में यहाँ मालूम होता है कि यहाँ पता चलता है कि हमें कि हम सबको हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए, अच्छे कामों पर अपना जीवन जो है वो समर्पित करना चाहिए। नेक रास्ते पे यानी कि सन्मार्ग में ही हम सबको चलना चाहिए और हम सबको हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। बीती बातें यानी कि हो चुकी बातें जो है उसे भुलाकर भविष्य के बारे में, आगे के बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए। बुराई को भुलाकर अच्छाई को अपनाना चाहिए। इस कविता के जो पहले पंक्तियाँ द्वारा हमें यह मालूम होता है कि
हम सबको हमेशा अच्छाइयाँ जो है उसको ही अपनाना चाहिए, हमेशा साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस पद्य के दूसरे पैराग्राफ को। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। देखो बच्चों, इस दूसरी पंक्तियों में हमें यहाँ मालूम हो रहा है कि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि कवि दुखी, परेशान, शोषित, दुर्बलों का हमें उन सबको क्या करना चाहिए, उनको ऊपर उठाना चाहिए। यानी कि उन सब के दुखी, जो परेशान, जो शोषित लोग हैं, उन सभी को क्या करना चाहिए, हम लोग मिलजुल कर उन्हें उठाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की हिम्मत देनी चाहिए। किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, ये भगवान को भी पसंद नहीं है बच्चों। किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। ऐसी ही सद्बुद्धि दो भगवान, ये इस कविता के पूर्वक हमें बताया जा रहा है। जो तीसरे पद्य का जो तीसरे पंक्तियाँ हैं वो है, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। देखो बच्चों, हमारा देश जो है वो अपने देश, भाषा, जाति के प्रति हम सबको अभिमान रहना चाहिए। दुख दरिद्रता को दूर करके भगवान हम सबको सद्भाव के साथ रहने की बुद्धि दो, यही हमें भगवान से मांगना चाहिए। हट छोड़कर हम सबको देश के प्रगति के लिए त्याग करने के मनोभाव हमारे यहाँ आना चाहिए। इस तरह कवि अपने कविता के ज़रिए यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अच्छी बुद्धि दो, हम सबको साथ में मिलजुल कर रहने की, संयम के साथ रहने की, प्रेम के साथ रहने की हम सबको बुद्धि दो भगवान, यही प्रार्थना करनी चाहिए। इस पद्य के दौरान हमें यही पता चलता है कि हम सबको हमेशा मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। यहाँ पे कोई भी बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सब लोग एक समान है। हम सबको मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। इस कविता का आशय है, इस कविता का यह भावार्थ है।